एवरीवन, वेलकम टू करियर्स-इन्फो.इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर्स-इन्फो में। इस वीडियो में दिल्ली पब्लिक स्कूल की वैकेंसी देखेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसी है। इसमें एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फूड फैसिलिटी है। इसके अलावा सैलरी भी जो है वो डीपीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी और पूरी वैकेंसी डिटेल में देखेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बगल में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आप किस डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, उससे रिलेटेड वैकेंसीज आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को वन बाय वन करके कहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। तो वीडियो को स्किप मत करेगा। मैं आपको इसमें पूरा ऑथेंटिक बताऊंगी कि जो भी इसमें अप्लाई करेगा उसमें किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, तो इससे आपको आगे बेनिफिट मिलेगा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसमें एकोमोडेशन आपको मिलेगी। तो आप इसमें आउट स्टेशन कैंडिडेट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा कोई भी फ़ी नहीं रहेगी इसमें अप्लाई करने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली वैकेंसी जो है वो पीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। बीएड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पब्लिक स्कूल में। इसके अलावा टीजीटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। टीजीटी में भी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। बीएड ग्रेजुएट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पब्लिक स्कूल से। पीआरटी में वैकेंसी है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। बीएड ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। इसके अलावा 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्री प्राइमरी के लिए भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। प्रोफिशिएंट टू टीच विद इनोवेटिव एंड प्ले में मेथड होना चाहिए आपका। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, साथ में एनटीटी बीएड होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए किसी भी पब्लिक स्कूल में। अदर पोजीशंस के लिए वैकेंसी है, जैसे डांस टीचर के लिए, एकेडमिक एडमिशन काउंसलर के लिए जिसमें आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एचआर मैनेजर के लिए भी वैकेंसीज हैं जिसमें एमबीए इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए वैकेंसीज हैं और जिसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये जो वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पब्लिक स्कूल की है, अंडर द ईजेस ऑफ द टीपीएस सोसाइटी न्यू दिल्ली की। न्यू दिल्ली का है और लोकेशन जो है यहाँ पे विलेज दौलतपुर बम्बा बाईपास फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को जो है सिर्फ और सिर्फ अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करना है विद फोटोग्राफ के साथ। इसके अलावा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको भेजने होंगे। ये जो है मेल आईडी दी हुई है careers@dpsfirozabad.com पर। इसके अलावा व्हाट्सएप दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है ये आपका और यही कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर जैसे मान लीजिए कि आपने अप्लाई कर लिया और सबसे अच्छी बात कि कोई भी आपकी फ़ी नहीं है, नो फ़ी है, कोई भी फ़ी नहीं है। बस आपको जो है मेल के थ्रू भेज देना है एंड व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिएगा अपना रिज्यूमे और बस रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दीजिएगा विद फोटोग्राफ्स के साथ। और इसके बाद जो है पोस्ट अप्लाइड लिख दीजिएगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको हाँ पोस्ट अप्लाइड कर देना है। और इसके बाद जो है अगर 1-2 दिन का वेट करिएगा, कोई कॉल नहीं आती है तो आप इस नंबर पे, ये जो नंबर है ना, इस नंबर पे कॉल करके आप एक बार बात कर लीजिएगा कि मतलब कब तक शॉर्टलिस्टेड होंगे या कब तक इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अदर बेनिफिट्स क्या है। पे स्केल कमेंसरेट विद कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन एंड एज पर सीबीएसई डीपीएस सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। इसके अलावा जो है टीचर्स विलिंग टू रीलोकेट, अगर आप रीलोकेट कर सकते हैं तो फिरोज़ाबाद विल बी प्रोवाइडेड एकोमोडेशन। आप फिरोज़ाबाद में अगर रिलोकेट कर सकते हैं तो आपको जो है एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे अच्छी जॉब नहीं हो सकती। सैलरी भी इस डीपीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। टीजीटी में मान लीजिए आपकी जो है 40 to 45 तक मिल जाएगी अगर आपके सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए जो भी इनके रूल हैं उनको फॉलो करते हैं तो, और पढ़ाने का आपका बाकी चीज़ें। अब इंटरव्यू का मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है ना, आप अप्लाई करेंगे और वेट करेंगे, अगर कॉल आती है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से कॉल करके पूछ लीजिएगा इंटरव्यू कब कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद
आप जब कॉल आ जाएगी वो आपको बता देंगे कि इंटरव्यूज़ हो चुके हैं या होंगे, क्योंकि अभी हुए नहीं हैं, अभी चल रहे हैं इंटरव्यूज़, ठीक है। तो आप वो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करा देंगे, तो आपको बोल देंगे, आपको 2 दिन के पहले बता देंगे, आपको बुलाएंगे, आप जाएंगे एंड देन उसके बाद वहाँ पे सबसे पहले आपका टेस्ट होगा। तो मान लीजिए अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी कोई भी पीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है 10th-12th में आप पढ़ाते हैं मैथ सब्जेक्ट, तो आपको जो है उससे एक लेवल के लिए ऊपर पढ़कर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट होगा, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, और उसके बाद जो है टेस्ट में जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है आपका जो इनका कमेटी है उसके थ्रू होगा, ठीक है। जो इनका बोर्ड है उसमें वो सारे लोग बैठेंगे, आपका इंटरव्यू होगा एंड देन उसके बाद वो आपको बताएंगे। सबसे अच्छी बात है कोई फ़ी नहीं लग रही है, एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, सैलरी भी अच्छी है, रीलोकेट कर सकते हैं, तो वेल एंड डन है आपके लिए, ठीक है। और इसमें आप बिल्कुल अप्लाई करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपका उसका रिप्लाई करूँगी। आप किस डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उससे रिलेटेड वैकेंसीज आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।